एक सवाल तो पूछना है हाँ, वैभव के बारे में। क्या बातें हुई हैं जनरली यंग प्लेयर्स के बीच विद रिस्पेक्ट टू वैभव सूर्यवंशी? इज अ वेरी टैलेंटेड गाय. आई फील इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. उसके पास जो एबिलिटी है, उसके पास जो टैलेंट है, लाइक वो खुद को आगे लेके जाएगा तो ही इज़ अ इंडियन नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है. यार मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज अ फैन ना कभी आपको वो क्रिकेटर का पर्सपेक्टिव नहीं दिखता, बट अगर आप एक्चुअली खुद क्रिकेटर हो यू आर ऑब्वियसली सीइंग क्रिकेट इन अ वेरी डिफरेंट वे. जैसे अगर मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ आई कैन ब्रेक इट डाउन एंड वॉच इट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो वो ब्रेक डाउन क्या है एग्जैक्टली क्या है उनकी गेम में? और टू बी ऑनेस्ट, मैं 14 साल में, मैं अभी भी 22 साल का हूँ, मैं उसके ऐसा छक्का नहीं मार पाऊंगा. क्यों? वो उसका वो जो टैलेंट है, उसके उसने मेहनत किया होगा. ऑब्वियसली उसने मेहनत किया है, तभी वो जाके अभी 14 साल में आईपीएल के इतना बड़ा स्टेज में शतक शतक मार रहे हैं. तो उसमें कुछ ना कुछ उसने एक्स्ट्रा किया होगा जो. और मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं टैलेंट तो मैटर करता है, बट उसका जो माइंडसेट है वो बहुत फियरलेस है. बहुत हम्म. फियरलेस है. मेरे साथ एक उसका आईपीएल के पहले हम लोग एक साथ मैच खेले थे, बंगाल वर्सेस वीआर. हैदराबाद में मैच चल रहा, तो उसने आया. और हम लोग सोचे 14 साल का बच्चा है, वो ऑलरेडी तब तक वो अंडर 19 खेल के आ चुका है. तो मोहम्मद शामी और मुकेश डाल रहा था, मुकेश कुमार. फर्स्ट बॉल 6. और लाइक पीछे से वो, ये बंदे में कुछ बात है. उसको शायद 20-25 रन ही बनाए, बट इतना फेयरलेस क्रिकेट मैंने 14 साल का बच्चा को तो नहीं देखा खेलने के लिए. टू बी ऑनेस्ट, मैं भी 14 साल का था, तो मैंने नहीं देखा. मैं खुद नहीं, मैं 22 साल की उम्र में मैं उसका ऐसा छक्का नहीं मार पाऊंगा, उसका जो फेयरलेस है, क्योंकि मेरा गेम वैसा नहीं है. उसने वो गेम को क्रिएट किया है. तो मेरे को लगता है ही इज़ वेरी बिग थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. लाइक वही वो 10 साल में भी 24 ईयर्स के होंगे. ही हैज़ लॉट्स ऑफ टाइम. उसको वो इतना उसके पास लर्निंग का टाइम है. उसने कुछ गलती भी किया तो उसका सुधरने का मौका भी है. बट बहुत, मैं मानता हूँ कि मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि राइट पैथ जो है ना, जो राइट रास्ते है, तो उस पे जाना बहुत ज़रूरी है. आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड. क्योंकि 14 साल में उसको सब कुछ मिल रहा है. इट्स लाइक फैन, पॉपुलरिटी, गुड मनी, अच्छा खासा स्टेबिलिटी. तो ये चीज़ पकड़ पकड़ के रहना बहुत ज़रूरी है, मेरे को फील होता है. भूख जिंदा रहनी चाहिए. हाँ एग्जैक्टली. ऐसा नहीं है कि मैं 14 साल में एक 100 मार दिया तो 18 साल तक मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे को बहुत कुछ मैंने खेल लिया, बहुत इंडिया खेल लिया. 18 साल में मैंने ये कर लिया, वो कर लिया. जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर. इज़ लाइक आप, मैं तो गॉड मानता हूँ उसको. तो आप भी शायद आपका रोल मॉडल हो उस, आप मुंबई क्रिकेट से देख. हैं. हाँ. तो वो भी 14 साल में इंडिया खेला है. तो वो जो उसका जो प्रोग्रेशन है, वो मुझे लगता है कि उस पाथ में जाएगा तो ये बंदा कुछ कर सकता है, कुछ अलग ही कर सकता है. ये भी गॉड्स प्लान ही है ऑफ फॉर हिज कोर्स. लाइफ. ऑफ कोर्स. गॉड्स प्लान. गॉड्स प्लान. आप बंगाल से हो. एग्जैक्टली. बचपन में केकेआर फैन थे आप? केकेआर फैन, हाँ एक होता है केकेआर फैन, बट कहीं ना कहीं मैं आरसीबी का फ़ैन था, क्योंकि क्योंकि मेरे को विराट कोहली उस टाइम पे उसका जो फिटनेस था वो मेरे को बहुत पसंद लगता था. मैं बचपन में याद भी है, मैं आरसीबी का मैच देखने आया था. विराट भाई को देखने आया था, ऐसे धक्का धुक्की देके. तो वाला लव आरसीबी. कौन सी टीम की बात आप कर रहे हो? एबी डिविलियर्स, ए क्रिस बी गेल? डिविलियर्स, क्रिस गेल, हाँ, ओके. विराट कोहली, उस टाइम का बात बता रहा हूँ. कभी सोचा था कि आप भी एक दिन आईपीएल खेलोगे इनके साथ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विराट भाई से मिल पाऊंगा और माही भाई से मिल पाऊंगा. मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं था. वो फीलिंग कैसी थी जो पहली बार विराट कोहली से मिले? मैं तो बहुत डर रहा था एक्चुअली. मैं बात करूँ या ना करूँ, ऐसा फील हो रहा था. फिर मेरे को एक दोस्त लेके गया कि चल चल क्या है, दिक्कत नहीं है, चल आ जा. ऐसे हाथ पकड़ के गया. मेरे को बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई खा लेगा मेरे को. तो मैं जब गया तो उसने बोला, अरे पोरेल. अब मैं चौंक गया, मेरे को कैसे पहचानता है. अरे तू तो बंगाल का छोटा रिद्दी है, अच्छा कैच पकड़ रहा है. मैं वो चीज़ मेरा दिल पे आ गया. मैं बोला क्या बंदा है, ऐसे कैसे हो सकते, इतना एग्रेशंस, इतना कुछ दिखाता है बंदा, ऐसा है. तो अलग. और विराट पगलू ज्यादा हो गया ज़्यादा हो गया उस वो. दिन के बाद. नहीं 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 यार, क्या मतलब, इतना इतना अच्छा फील हुआ ना, इतना अच्छा फील हुआ. मैं सोचता है कि अच्छा मेरे को ऐसा बोला विराट भाई ने.
अच्छा सच में तो मेरे पे कुछ बात है, वो भी मैं चीज़ को अच्छी तरीके से लेके चल तो मैं और मेहनत करूँगा। जब होटल में बैठे रहते हैं बेसिकली हर शाम में कोई ना कोई मैच होती है, तो डू द प्लेयर्स सिट एंड वॉच? डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कौन देखता है ओके। मैच। नहीं, हम लोग अपने में बातचीतें करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, कोई कोई प्लेयर्स देखते हैं मैचेस। तो वुड यू से कि घिसाई होती है आईपीएल से पहले हाँ, ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में। ये वो, फिर आईपीएल के दौरान थोड़ा सा चिल्ड आउट? हाँ, आईपीएल के दौरान चिल्डर होता है। आईपीएल के पहले आप खुद को कितना प्रिपरेशन कर रहे हो वो अपने ऊपर है। बट आईपीएल के जब प्री कैंप भी लगता है, उसमें ट्रेनिंग होता है, उसमें भी ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते। बेसिकली क्या होता है कि आप खुद को इधर, आईपीएल ऐसा एक स्टेज है, वो आपको खुद को प्रिपेयर होके आना है। आपको कोई बोलेगा नहीं भाई तू ये कर ले, भाई ये तू कर ले। सब जगह सब प्रोफेशनल है, तो आपका प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए कि आप करके आए हो। ऐसा नहीं है कि भाई तू नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हो, आप थैंक यू, अब आपके जगह कोई और आ जाएगा। तो ऐसा वाला बात है। कभी अनप्रोफेशनलिज्म की बातें होती है ऑफ नहीं, द पास्ट कि ऐसी चीज़ें मत करो, इन चीज़ों से दूर रहो? क्लोज बंदे जो होते हैं, तो जैसे अक्षर भाई हो गए, केल भाई हो गए, मैं पूछता हूँ कि क्या कर सकते हैं लाइफ में ऑफ द फील्ड, कैसे बनना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं। तो ये सब चीज़ें बातें होती रहती है। तो बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं है। देखो, आप तुम सोचोगे डिस्ट्रैक्शंस, तो डिस्ट्रैक्शंस है। तो आप जितना आप खुद को बिलीव करोगे, जितना आपको आपके बारे में पॉजिटिव बोलोगे, वो डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। क्योंकि क्रिटिसिज्म्स बहुत होते हैं प्लेयर्स के साथ, बहुत ज़्यादा होते हैं। मेंटल हेल्थ खराब होती है प्लेयर्स की क्रिटिसिज्म की वजह से? होता है कभी कभी, कभी कभी गलत, मतलब फील होता है कि नहीं ये क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने एक मैच किया, हो सकता है एक मैच तो प्लेयर के साथ होता है, बट फैंस तो नहीं समझते, तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, वगैरह करते हैं। तो उसमें केल भाई ने बोला कि देख, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता है। तेरे जब बल्ला बोलेगा, तू जब रन बनाएगा, फिर वही बंदा आके तेरे कमेंट में लिखेगा वेल प्लेड। अब तू नहीं करेगा तो वो बंदा आके तेरे को गाली दे के जाएगा। तो ये हम लोग को एक्सेप्ट करके चलना है। ये क्रिटिसिज्म्स बहुत आते हैं, कभी कभी बहुत ख़राब लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरे क्रिकेट में तो अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। अब मेरे को थोड़ी ना पता है फैंस का एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो उस फैंस के एक्सपेक्टेशन से चलने के लिए तो मैं तो क्रिकेट नहीं खेला हूँ। मैं खेला हूँ अपने लिए। कभी कभी हो जाता है, कभी गलतियाँ हो जाती है, सबसे होती है। तो ये सब थॉट्स रहते हैं, तो फिर मैं बात करके वो सब चीज़ें जितना हो सके। ये शायद एक बहुत बड़ी स्किल होती है क्रिकेटर्स के लिए, हाउ एग्जैक्टली, टू कट आउट द नॉइस, एग्जैक्टली। मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस, इसमें भी आपका मेंटल टफनेस बढ़ेगा कि भूख भूख बढ़ेगा कि मेरे को परफॉर्म करना है।